हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 6 से लेकर के 12 अक्टूबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 of sword, 9 of sword, the sun, chariot, 10 of cups, bottom of the deck. Oh my god. सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्पेसिफिक साइन में लियो है काफ़ी स्ट्रांगली, कैंसर है काफ़ी स्ट्रांगली, बस यही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। सो आप लोग एक हैप्पी मैरिज, हैप्पी लाइफ में थे। अगर मैरिज नहीं भी हुई है तो भी मैं कहूँगा मैरिज जैसा ही रिलेशनशिप था आप दोनों का। तो यहाँ पर हुआ क्या है, आप दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे और आपने सोच भी रखा था कि एक दूसरे के साथ फैमिली बनानी है, आगे जा कर के सारे प्लान थे आप लोगों के। लेकिन एकदम से क्या हुआ है, एकदम से थर्ड पर्सन आ गया है और सब कुछ बिखर गया। राइट, 10 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपने जो सपना देखा था एक हैप्पी मैरिज, हैप्पी लाइफ का इस पर्सन के साथ, वो सपना आपके सामने चकनाचूर हो चुका है जब आपने देखा कि ये थर्ड पर्सन के साथ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं अभी। लेकिन आपको 100% श्योर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये है कि 40 to 50% श्योर है कि ये पर्सन इनके साथ रिलेशनशिप में है। ओके, सो 6 ऑफ कप्स है यहाँ। ये पर्सन आपको अजीब अजीब एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ओके, कभी ये कह रहे हैं कि नहीं वो जस्ट एक कलीग हैं, कभी ये कह रहे हैं कि नहीं मैं उनको काफ़ी टाइम से जानता हूँ लेकिन ऐसा है वैसा है, ये वो हैं, ये हैं, मतलब पता नहीं कौन कौन सी कहानियाँ बना रहे हैं। और ये बेसिकली आपको खोना नहीं चाहते इसलिए कहानियाँ बना रहे हैं। सच इनको भी पता है और आपको भी पता है कि ये पर्सन इनके साथ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व तो हैं। ओके, ये बस अपनी कहानियाँ ऐसे बना करके दिखाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। ओके, वो उस पर्सन को खोने के लिए तैयार हैं लेकिन आपको नहीं। वैसे तो ये उनको भी नहीं खोने के लिए तैयार, बट फिर भी अगर दोनों में से किसी एक को चूज़ करने की बात आए तो आपको चूज़ करेंगे। लेकिन क्या आप अब इनको चूज़ करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। वैसे मैं तो इस चीज़ में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये मल्टीपल टाइम मैसेजेस करते रहेंगे, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो बहुत सीरियस हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, वो ऐसा है वैसा है करके कुछ भी बोलेंगे। ओके, आपको मनाने के लिए उनसे जो बन पड़ता है वो करेंगे। इवन आपको गिफ्ट्स भी भेज सकते हैं। ओके, महंगे महंगे गिफ्ट्स में भी हो सकता है आईफोन 17 भेज दे आपको कोई। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स हैं यहाँ पर। देखिए आपके लिए अब ये रिलेशनशिप ना बोझ की तरह बन गया है। आपने इस पर्सन पे इतना भरोसा किया और आपके भरोसे को इस पर्सन ने चकनाचूर कर दिया है, तोड़ के रख दिया है। अब आप बेसिकली अभी भी मैं यही कहूँगा कि अभी भी जो रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में बचा कुछ है ना, वो भी सिर्फ आप ही की वजह से, आप ही ढोए जा रहे हैं इस चीज़ को। ओके, आपने ही बोझ संभाल रखा है इस रिलेशनशिप का। लेकिन सही बात बताऊं तो ये डिज़र्व नहीं करते आपको। ओके, सो देखिए ये पर्सन आपसे मिलने के लिए टाइम मांग रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं फेस टू फेस। और मैं बता दूं ये थर्ड पार्टी को लेकर के ही है। वो आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी है तो है क्या। ओके, वो अपनी कहानी बनाना चाहते हैं आपके सामने कि बस आप उन पे यकीन कर लें किसी भी तरह से। वो ऐसी कहानी रचेंगे आपके सामने कि आपको उनकी बातों पे यकीन करना ही पड़ेगा फॉर द टाइम बीइंग। ओके, लेकिन मैं आपको बता दूं ये पर्सन भले ही कितना भी चालाक हो, कितना भी बातूनी हो, लेकिन कुछ ना कुछ क्लू ऐसा छोड़ देंगे जिससे कि आपको फिर यकीन हो जाएगा कि ये पर्सन आपको झूठ बोल रहा है। ओके, 3 ऑफ कप से यस आप उनसे मिलने वाले हैं इस वीकेंड पे या फिर इस वीकेंड से पहले भी हो सकता है।
यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की मीटिंग प्रॉपरली होने वाली है, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है असली घमासान शुरू होगा। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ। तो ये पर्सन किसी की तरफ अट्रैक्टेड है, मतलब आपके जो पर्सन है किसी की तरफ अट्रैक्टेड है। ये कलीग है कोई, ओके, कोई कलीग है या फिर बॉस लाइक फिगर हो सकते हैं। ओके, इनकी बॉस हो सकती है कोई जो खुद भी इनकी तरफ अट्रैक्टेड है और आपके पर्सन भी इनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, तो इसीलिए इनकी कहानी चल रही है। तो बेसिकली ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, मैं क्लियरली बता दूं। अभी वैसा ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसको आप ये कह सकें कि ये दोनों प्रॉपरली एक दूसरे के साथ रह रहे हों, ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी बता दूं, ये जो बॉस है ना इनके, मे भी हो सकता है ये भी डाइवोर्सी हो, या फिर हो सकता है कि ये अभी ताज़े ब्रेकअप से गुजरे हों। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। और ये जानते ही नहीं कि आपके पर्सन जो हैं वो आपके साथ रिलेशनशिप में, ये कुछ नहीं जानते इसके बारे में अभी फ़िलहाल तक, या फिर आपके पर्सन ने छुपा के रखा है इनसे कि वो किसी रिलेशनशिप में है। ओके, सो बेसिकली ये भी अंधेरे में है, आपको भी अंधेरे में रखा है। कल्प्रिट कौन है अब आप समझ ही गए हैं, आपके पर्सन है। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन, जैसे कि मैंने बताया, आपको पट्टी पढ़ाने की कोशिश करेगा इस हफ्ते, आपको झूठ थपाल बोल के किसी भी तरह से कोशिश करेगा कि आपको मना लिया जाए। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बीइंग ए कैंसर इतनी जल्दी नहीं मानने वाले हैं। क्वीन ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, आप इस पर्सन के किसी भी इस तरह के प्रपोजल को रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है, इंट्यूटिवली भी पता है आपको सच्चाई क्या है। ओके, कैंसर आर वेरी इंट्यूटिव, और उनको पता चल जाता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। ओके, क्वीन ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से ही डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स है। आप इस पर्सन को ब्लॉक कर देंगे, आप इस पर्सन की पूरी बात सुनने के बाद इसको ब्लॉक कर देंगे विदाउट टेलिंग एनीथिंग। ओके, और ये बहुत ज़बरदस्त हिट करने वाली है इस पर्सन को। ओके, क्योंकि इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं किया था इस पर्सन ने कि आप ऐसा करेंगे, आप इस पर्सन को ब्लॉक कर देंगे हमेशा के लिए। ये पर्सन हर जगह से ब्लॉक्ड हो जाएगा और उसके बाद ये तिलमिला जाएंगे। तिल मिलाने के बाद मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में या तो सामना होने वाला है, या तो ये हो सकता है आपके घर के पास ही आ जाए, घर आ जाए आपके और आपसे लड़ने झगड़ने लगे। अगर फ़ोन पे हुआ तो यस डेफिनेटली ये किसी और के फ़ोन से कॉल करके आपके साथ लड़ेंगे झगड़ेंगे, लेकिन झगड़ेंगे ज़रूर। ये तो मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ सोर्ड से आप दोनों के बीच में ईगोइस्टिक बैटल होने वाली है। इसमें ना तो आप जीतने वाले हैं ना ही ये पर्सन, हालांकि गलतियाँ इनकी है। तो मैं इसमें यही कहूँगा एक स्लाइटली विक्ट्री आपकी तरफ हो सकती है, मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आपने जो इस पर्सन को पॉइंट आउट किया है ना, बिल्कुल सही जगह पॉइंट आउट किया है। ओके, 9 ऑफ सोर्ड से ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा ना, शुरू में ही बता दिया था मैंने कि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं। ओके, सो इस पर्सन के दिमाग में टेंशन आ जाएगी, अब करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि वो बॉस को छोड़ेंगे, दैट मीन्स कि बॉस के साथ साथ नौकरी भी गई। ओके, और अगर आपको छोड़ते हैं तो उनकी लाइफ ख़त्म है। ओके, तो इनको समझ में नहीं आ रहा अब करें तो क्या करें, बहुत टेंशन में हैं, सोच रहे हैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अब मुझे लगता है कि इस वीकेंड पे ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं अपना माथा रगड़ने के लिए। ओके, सारी क्लैरिटी जो आपको चाहिए थी, सारा सच जो आपको चाहिए था, सब कुछ आपको मिलने वाला है इस पर्सन की तरफ से। मतलब अब ये पर्सन हर चीज़ क्लियर करने वाले हैं आपके साथ, सच के साथ। मतलब कोई झूठ थपाल नहीं, अब की बार कोई धोखेबाजी नहीं, जो भी है वो आपके सामने रख देंगे और फिर आपको बोलेंगे कि आपको चूज़ करना है, आप करिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। ये पर्सन मैंने कहा ना कि इस बार आने वाले हैं ट्रैवल करके, तो ट्रैवल करके इस हफ्ते ये इस वीकेंड पे आपसे बातचीत करने ही आएंगे, रिकन्सिलेशन के इरादे से आएंगे, विक्ट्री के इरादे से आएंगे, आपको वापस ले जाने के इरादे से आएंगे। मतलब वो पर्सन अब आपके बिना नहीं रहना चाहते, वो डिसाइड कर चुके हैं कि आप ही के साथ आगे बढ़ना है उन्हें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो इनके बॉस है, बॉस लाइक फिगर है, इसको अगर ये छोड़ भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं आउटकम। 3 ऑफ सोर्ड, आपको तो एक्सेप्टेबल नहीं है ये चीज़, राइट?
आपने सच सुना, सच सुनने के बाद आपने डिसाइड किया है ब्रेकअप इज़ ब्रेकअप। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स से आपको इस पर्सन ने थर्ड पर्सन की वजह से धोखा दिया है, बिकॉज दे आर मोर अट्रैक्टिव दैन यू। देन ये अगर कोई नया पर्सन भी आएगा आगे, जब शादी वगैरह आपकी हो जाएगी, तो शायद ये फिर भी ऐसा ही कुछ करे, राइट। 3 ऑफ सोर्ड से आप इस पर्सन को, मुझे लगता है कि यहीं से त्याग देंगे। मुझे लगता है यहाँ पर आप फाइनल ब्रेकअप दे देंगे इस पर्सन को। 3 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखा दे रहा है, क्योंकि आपका दिल टूट चुका है। अब आप इस पर्सन के साथ वापस से रिकनसाइल करके उसे वापस जोड़ नहीं सकते। ये पर्सन हालांकि जोड़ने की बहुत कोशिश कर रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल से अब आपको बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करके मनाने की कोशिश कर रहा है, बट मुझे लगता है दे विल फेल। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर कोई जेमिनी भी हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। बैलेंस। ओके, अब फाइनली आपका रिलेशनशिप बैलेंस में आने वाला है। मतलब इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास भी होने वाला है और मुझे लगता है कि आपको भी नई बिगिनिंग का मौका मिलेगा। ओके, अब अगर आपको लगता है, यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। अब अगर आपको लगता है कि ये पर्सन जेन्युइनली आपके पास आया है, आप इस चीज़ को परख पा रहे हैं और आप इस पर्सन के साथ नई बिगिनिंग करना चाहते हैं, डेफिनेटली नई बिगिनिंग कर सकते हैं इसी पर्सन के साथ। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन तो सिर्फ धोखेबाज है और इसी तरह से ये बार बार करते रहेंगे, बाय बाय कह दीजिए, फिर अपनी लाइफ में एक नई बिगनिंग कर लीजिए। ओके, विदाउट दैम। ओके, आपके पास दोनों ऑप्शन यहाँ पर यूनिवर्स ने रखा है। आपने बेसिकली, आपके लिए यूनिवर्स ने चॉइस रखी है, इट्स ऑल योर्स। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।